साहब आप किसी की जमीन पे किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं कर सकते। एनसीएल ने आपको 17 मकान दे दिए, 17 मकान के अलावा आपने एनसीएल के दूसरे मकानों पे भी कब्जा कर लिया। अरे आपको अलॉटमेंट किसने किया है? कलेक्टर से। आप हमारे यहाँ स्कूल खोलिए, आपके स्कूल को पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, रूम, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, एवरीथिंग विल बी सब। इसके आधार पर कलेक्टर ने लेटर लिखा कि ये टीचर हमारे हैं, ये उसी स्कूल में पोस्टेड हैं, इसलिए इनको आवास की व्यवस्था करवा दीजिए जिससे कि आपके बच्चों को पढ़ाना है। वो ठीक है, जब अलॉट होगा अभी तो खाली करो सर। आपने दूसरे मकानों पे कब्जा करके रखा हुआ है। मिस्टर दुबे, आज यू आर अपीयरिंग इन हाई कोर्ट, राइट? प्लीज रेज योर आर्ग्यूमेंट्स, लेवल ऑफ योर आर्ग्यूमेंट्स। एक्सपर्टी है इसलिए मतलब हम आपको ऑर्डर चैलेंज नहीं करेंगे। टीचर एंटर द क्वार्टर बिलोंग्स टू एनसीएल। जी, आपको अलॉटमेंट ऑर्डर कौन सा है? इसमें मिनट P2 पेज 21 ऑनवर्ड। क्या ये किसने अलॉट किए हैं? देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन। अरे आपको अलॉटमेंट किसने किया है? कलेक्टर से। एनसीएल पे कलेक्टर का क्या कंट्रोल है? कलेक्टर ने लिखा एनसीएल को। है? कलेक्टर ने लेटर लिखा एनसीएल को। कलेक्टर की क्या जरूरत है सर? मिनट एग्रीमेंट क्या था? एग्रीमेंट होगा। कलेक्टर कौन आता है बीच में, ये बता दो वही हम बता रहे हैं कि एक एग्रीमेंट हुआ था एनसीएल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। वो एग्रीमेंट कौन सा है? वो एग्रीमेंट है ना P1 P1 कि आप हमारे यहाँ स्कूल खोलिए, आपके स्कूल को पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, रूम, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, एवरीथिंग विल बी सब गिवन। सर P1 क्या है सर, कहाँ लिखा है? P1 एग्रीमेंट है, इसका रिलेवेंट पेज आएगा मिनट। P1 पे एग्रीमेंट नहीं लग, अच्छा ये है नीचे। हाँ, रिलेवेंट पेज 14 में है। कभी भी एक माह की सूचना देकर आपसे खाली करा सकती है। ये जो है एनसीएल ने स्कूल को दिए, एनसीएल ने स्कूल को बिल्डिंग, प्रीमाइसेस और रूम के लिए एग्रीमेंट दिए, और इसके आधार पर कलेक्टर ने लेटर लिखा कि ये टीचर हमारे हैं, ये उसी स्कूल में पोस्टेड हैं, इसलिए इनको आवास की व्यवस्था करवा दीजिए जिससे कि आपके बच्चों को पढ़ाना है। उसी स्कूल में रह के उसी कॉलोनी में। तो अब तो किसने अब आपको एविक्शन का नोटिस दिया है? एविक्शन का नोटिस दे दिए मिनट स्टेट ऑफिसर ने कोई आदेश पारित कर दिया था। कोई रीट लगाए थे इन लोगों ने कि रीट में मांगे थे कि हमको बल फोर्स, पुलिस फोर्स उपलब्ध कराया जाए, हमको अनऑथराइज्ड लोगों को बाहर करना है। तो हाई कोर्ट ने डायरेक्शन कर दिया कि दे शुड फाइल रिप्रेजेंटेशन बिफोर द कलेक्टर, कलेक्टर विल प्रोवाइड फोर्स फॉर एविक्शन। इसमें नोटिस इन्होंने दिया P4 पेज 32 में कि स्टेट ऑफिसर ने फाइनल ऑर्डर किया है सेक्शन 5(1) की अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट एक्ट 1971 की धारा 5(1) की उपधारा 1 के अधीन आदेश के तहत आप एनसीएल ब्लॉक बी के आवास क्रमांक इतने में अनाधिकृत रूप से कब्जा किए हुए हैं, जिसे खाली करने कई बार सूचना जारी की गई, किंतु आपके द्वारा वो आवास अभी तक खाली नहीं किया गया। आपके द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा किए हुए आवास खाली करने हेतु एनसीएल द्वारा दाखिल रिट याचिका 4777 एप्लीकेशन। कोई बात नहीं सर, अभी आप आइए P4 का पहला पेज। हाँ, इसका मकान नंबर जो है आपके P1 में है क्या नंबर मेंशन? ये मकानों में तो है ही नहीं सर। ये कौन से मकान पे आप लोगों ने कब्जा किया हुआ है? पेज 26 में जो प्रिंसिपल ने लिखा है रिसीट। मिस्टर, आप मुझे P1 में जो आप लोगों को मकान दिए गए थे उसमें से बता दीजिए कि ये नंबर उनमें है इंक्लूडेड। और फिर P6 में आप लोग खुद ही लिख रहे हैं इन लोगों को कभी अलॉट नहीं हुए। P4 में जो नोटिस है वो P1 से मैच नहीं कर रहे हैं, और P6 में आप लोग खुद लिख रहे हो कि हमें अलॉट ही नहीं होगा कभी। ये प्रिंसिपल ने लिखा। हाँ, तो अलॉटमेंट कहाँ है? P1 में जो मकान नंबर लिखे हैं वो आपके P4 के मकान नंबरों से मैच कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे, मतलब तो इंटरचेंज हो जाता है जब इनके रेगुलर कर्मचारी एनसीएल के आ जाते हैं। तो भाई साहब आप किसी की जमीन पे किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं कर सकते। एनसीएल ने आपको 17 मकान दे दिए, 17 मकान के अलावा आपने एनसीएल के दूसरे मकानों पे भी कब्जा कर लिया, और आज खुद लिख रहे हैं कि हमें अलॉटमेंट कर दिया जाए उसका। दुबे जी सर, क्या बचे? आप तो बेजा कब्जा इंक्रोचर है। सर वो टेली जरूर नहीं हो रहा है, तो फिर बस हो गया। लेकिन दुबे जी एग्जिबिट P6 देख लीजिए, नक्शा P6 देख लीजिए, लेकिन का भी जवाब है आपके पास। P6 में क्या लिखा है कि हमें अलॉटेड नहीं है, हमें अलॉट कर दिया जाए। इन मकान को अलॉट कर दिया जाए। हाँ हाँ, रविंद्र सिंह का है 126। वो ठीक है, जब अलॉट होगा अभी तो खाली करो सर। आपने दूसरे मकानों पे कब्जा करके रखा हुआ है, कैसे कर सकते हो बस उतना बता दो। सर इसमें हमारा ग्राउंड ये था कि फाइनल ऑर्डर जो पास हुआ है अंडर सेक्शन 5(1) दैट इज वायलेशन ऑफ सेक्शन 4। आप चैलेंज करते हैं आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में? हम पिटीशन में क्यों सर एंटरटेन करेंगे सर? हमारा कहना यही मिला आपके खिलाफ एविक्शन का ऑर्डर हुआ है, वो आदेश हमको बिना अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग के हुआ है, तो उसकी अपील नहीं होती? वो आदेश की कॉपी अभी तक हमको नहीं मिली तो आप वहां से चाहिए, लीजिए जो भी है करिए। वो आदेश की कॉपी भी नहीं दी है और एक्सपर्टी ऑर्डर हुआ है। बहुत अच्छी बात है ना, जब नहीं जाओगे तो एक्सपर्टी होगा, क्या होगा? हम रिट पिटीशन कैसे एंटरटेन कर लें? आपके खिलाफ जो एविक्शन का ऑर्डर हुआ उसके डिटेल्स क्या है?
उसके मिलट आधार ये है कि एज पर एग्रीमेंट हम आपके डिटेल उस ऑर्डर के डिटेल्स कौन से हैं? उस आदेश के डिटेल नोटिस में P4 में लिखा है मिलट। श्री राजेश कुमार कंसल फॉर पिटिशनर श्री नहीं क्यों विड्रॉ कराएं सर? हम तो ऑर्डर कर रहे हैं मैरिज के ऊपर, मर्जी उनकी। श्री सिद्धार्थ सिंह चौहान काउंसिल फॉर दिस। मिलट डीबी से जो ऑर्डर हुआ था दूसरी डीबी से हाँ। उसमें पता कि स्टेट ऑफिसर इनको आदेश दे और आदेश के खिलाफ इनको राइट टू अपील है, ये अपील करेंगे। है ना, तो करो ना अपील। किसने हम कहाँ कह रहे हैं कि आप अपील मत करो? हम तो खुद पूछ रहे हैं कहाँ की आपने अपील? नहीं, हमको आदेश नहीं मिला इसलिए अपील। भाई साहब आपके घर आके कोई नहीं देगा। यहाँ पे ऑर्डर हो जाता है, आपको सर्टिफाइड कॉपी लगानी पड़ती है। आपने सर्टिफाइड कॉपी लगाई वहां पे, या तो आप कहिए कि हमने सर्टिफाइड कॉपी की एप्लीकेशन लगाई पर हमको नहीं दे रहे। पार्टी मिस्टर दुबे, आज यू आर अपीयरिंग इन हाई कोर्ट, राइट? प्लीज रेज योर आर्ग्यूमेंट्स, लेवल ऑफ योर आर्ग्यूमेंट्स। एक्स पार्टी है इसलिए मतलब हम आपको ऑर्डर चैलेंज नहीं करेंगे। पक्षकार आ गया है तो उसको सही सलाह का भी हकदार होता है। इसमें वो जाएंगे लेकिन इसमें लिखा हैं? है, बट इसमें हमारा प्रेयर था कि अगर हम दुबे जी आपकी प्रेयर से काम नहीं चलेगा। जो अपीलेबल ऑर्डर है जी आपको सलाह देनी चाहिए थी, हाई कोर्ट में बताइए, आप वहां पे सर्टिफाइड कॉपी लगाइए और फिर एक्ट के हिसाब से रिवीजन या अपील जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होती है वो करिए। चलिए ठीक है सर। अपील तो है इसमें, अपील हाँ हाँ, लिबर्टी 30 मिनट की अपील के लिए साहब ने बोला भी था कि ये लिखवा लेंगे और हमने जानबूझ के साहब की बात को थोड़ा सा जोर से साहब को जवाब दिया कि हमारी बात आप सुन लें। हमने धीरे से उनके कान में जवाब नहीं दिया था, हमने जानबूझ के दिया था और सिद्धार्थ जी ने देखा भी था हमारी तरफ, वो मुस्कुराए भी थे। हमने कहा जब वो विड्रॉ नहीं कर रहे तो हम क्यों सजेस्ट करें विड्रॉवल का? हमें तो मैरिज के ऊपर ऑर्डर करना है। नहीं ऑर्डर जब आप लोग सुनते नहीं तो हम क्या करें? चलो भाई नेक्स्ट। लिबर्टी टू अपील आप वो देखें, अब नहीं हो पाएगा सर। Item number 5, Sri Bhuneshwar Singh Thakur.